पटना के ज्ञान भवन में नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। इस मौके पर उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्रिंसिपल, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षक संस्थानों के व्याख्याता, विश्वविद्यालय एवं राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों के सहायक अध्यापकों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को नियुक्ति पत्र सौंपा। इस आयोजन में 535 लोगों को नौकरी की सौगात दी गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 5 जनवरी से बिहार की यात्रा करेंगे। नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में सीएम नीतीश ने अपनी यात्रा के बारे में बताते हुए पीएम मोदी पर तंज कसा। सीएम ने कहा कि हम विकास और कमियों को देखने जा रहे हैं, ना कि भाषण देकर ये बताने कि हमने ये कर दिया वो कर दिया। तो 5 तारीख से चलेगी, एक आध महीना तो हम घूमेंगे, चक्कर लगाएंगे, पूरा तौर पर सब जगह जाकर के देखेंगे कि कहाँ कितना काम हुआ, कहाँ पर कोई कमी है, लोगों की शिकायत क्या है, समस्या क्या है और कहाँ कहाँ पर क्या स्थिति है, सब कुछ जानने, सुनने, समझने और देखने के लिए जाएंगे। ये नहीं है कि हम कैसे ही जाकर के कहीं चले जाएंगे अब भाषण दे करके कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। ये करने हम नहीं जा रहे, ये सब बहुत हो चुका है। अब हम इस बार एक बार फिर देखेंगे कि भाई जितना काम हुआ है इफेक्टिव है कि नहीं, और हम सबसे ज्यादा मेरी इच्छा है कि हर चीज को मेंटेन करेंगे। नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि आजकल वो लोग देशभक्त बने हुए हैं जिनका देश की आजादी में कोई योगदान नहीं है और वो लोग देश का इतिहास बदलने की बात करते हैं। और माननीय शिक्षा मंत्री जी तो इनडायरेक्टली बोल गए इतिहास के बारे में, तो हम तो खुल करके बोलते हैं। कुछ लोग जो हैं, जो अंग्रेजों के गुलाम रहे हैं, जिनका देश के आजादी में 0 कंट्रीब्यूशन रहा है, आज वही सबसे बड़े देशभक्त बने हुए हैं। हम खुल के कहना चाहते हैं 0 कंट्रीब्यूशन है। अब देश के इतिहास को बदलना चाहते हैं। अब देश के इतिहास को कितना भी लोग कोशिश कर ले, लेकिन हम लोगों के रहते हुए, समाजवादियों के रहते हुए देश का इतिहास हम लोग बदलने नहीं देंगे। बिहार के वित्त मंत्री विजय चौधरी ने नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में भाजपा पर निशाना साधा। अपने भाषण में वित्त मंत्री ने कहा कि हमें इतिहास के प्रति सतर्क होना होगा। इतिहास की एक प्रामाणिकता होती है, लेकिन आजकल कुछ लोग नया इतिहास लिखने की बात कर रहे हैं। जिसकी तरफ चर्चा हमारे शिक्षा मंत्री ने की है कि एक प्रयास चल रहा है, एक प्रयास चल रहा है। कभी कभी मैं भी शिक्षा मंत्री जब था तो पाठ्यक्रम में भी अकारण बदलाव करने के लिए, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आज डाइट के भी लोग यहाँ चयनित हुए हैं, उसमें अधिकारी के लोग, और विश्वविद्यालय के भी सहायक प्राध्यापक लोग हैं। पाठ्यक्रम में बदलाव करके हमारे इतिहास से भी छेड़छाड़ की बात होती है और आप सब लोगों को सजग रहना होगा, क्योंकि कोई भी घटना का प्रामाणिक वर्णन ही इतिहास बनता है। आजकल देखिएगा कि बराबर चर्चा होती है कि इतिहास को फिर से लिखने की जरूरत है। छपरा कांड की किरकिरी को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मामले की गंभीरता से जांच हो रही है। मैंने ये भी कहा है कि निर्दोष को नहीं पकड़ना है, बल्कि जो गलत है उनके खिलाफ एक्शन लेने का निर्देश दिया है। जैसे ही घटना घटी तो उस बात सब तरह की बात आई, वो तो छोड़ दीजिए, उस पर हमको कुछ नहीं कहना है। लेकिन जैसे ही घटना घटी थी उसी समय हमने अधिकारियों से कहा कि भाई क्या हुआ है, कैसे हुआ, इसको तत्काल देखिए। और सबको कहा गया है कि एक एक चीज पर नजर रखिए, तो कोई गड़बड़ काम कर रहा है तो उस पर नजर कैसे नहीं। ये सब हम लोग पहले ही कह दिए थे और उसके बाद तरह की बात आने लगी तो हम लोग क्या करते हो ही रहा, तो कर रहा है, बिल्कुल करेगा। शराबबंदी को लेकर बिहार में एक बार फिर से सियासत गर्म हो गई है। छपरा शराब कांड को लेकर विधानसभा में विपक्ष के नेता विजय कुमार सिन्हा ने कहा, सब कुछ मुख्यमंत्री की शह पर हो रहा है, मुख्यमंत्री की नीयत साफ नहीं है। फैक्ट्री के मालिक को उम्मीदवार, दारू पीने वाले को बनाइएगा उम्मीदवार, और जो बेचारा गरीब गांव घर में गलती से कहीं पी लिया तो उसको भेज दीजिएगा जेल। इन लोगों, दोनों उम्मीदवार का जब साबित हो चुका है तो क्यों नहीं जेल भेज रहे हैं, क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं? आज तक घोषित किया है कि नहीं इन लोगों दोनों को पार्टी से निकाले हैं। इसलिए नीयत साफ नहीं है, सारा गड़बड़ी का जड़ उनके नीयत के कारण है।
बिहार के छपरा में हुए जहरीली शराब से मौत के मामले में कार्रवाई का दौर जारी है। इसी बीच दिल्ली से जहरीली शराब कांड का मास्टरमाइंड पकड़ा गया। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने आरोपी राम बाबू को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। आरोपी राम बाबू पर केमिकल मिलाकर शराब बनाने का आरोप है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव के गृह जिले गोपालगंज जिला अस्पताल से अब बच्चे चोरी हो जाते हैं। जिला अस्पताल से बच्चा चोरी का ये कोई पहला मामला नहीं है। पहले भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं, जब अस्पताल से बच्चा चोरी हुआ हो। 2 दिन बाद भी बच्चे का कोई सुराग नहीं मिला है। आज साल का आखिरी दिन है। जैसे ही घड़ी में रात के 12 बजेंगे, लोग जश्न के साथ नए साल का स्वागत करेंगे। दुनिया नए वर्ष के स्वागत के लिए तैयार है। लोगों को 2022 को अलविदा और 2023 के स्वागत के लिए जश्न मनाने को लेकर भरपूर मौका दिया जा रहा है। पुलिस प्रशासन ने भी अपनी पूरी तैयारी कर ली है।